Now GS paper 3, the first news is with respect to the Sweden. Sweden कुरान बोर्ड सॉर्डेड फॉरेन लिंक सस्पेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे मेन हम जो पढ़ेंगे ये तो ऐसे ही उनका इस खुद का एक क्रिमिनल केस है, लेकिन मेन है कि ये जो गोली मारा है वो स्टॉकहोम में मारा है, और स्टॉकहोम इज वेरी फेमस। स्टॉकहोम इन्वायरमेंट के लिए बहुत फेमस है। इन्वायरमेंट का जो सबसे बड़ा समिट हुआ था, कब हुआ था? इंदिरा गांधी उसको अटेंड की थी, उसके बाद आके वो एकदम भारत में लॉ पे लॉ बनाने लगी थी। चार ऑप्शन दूं? 1965, 1969, 1972, 1982। 1965, 1969, 1972, 1982। क्या 1992, 82? आप बताइए। 1969 ठीक है, आप बताइए। कुछ नहीं आप? अरे एक गेस कर दो, चार दिया ऑप्शन। क्या? राजीव गांधी नहीं हुआ तो इंदिरा गांधी के टाइम पे। 82 में कहा राजीव गांधी थे, 84 में तो उनको गोली मारा। गेस कुछ भी, चार ऑप्शन दिया, वन गेस। इन्होंने 82, उन्होंने 69, आप बताइए। 69 आप भी, दो लोग हो गए। एक एक पे अगर तुक्का मारा होता तो एक का सही हो जाता। आप बताइए। अब दो बचे हैं, 65 एंड 72। देखिए इन्होंने तुक्का बढ़िया मार दिया, 2 नंबर मिल गए इनके। 72 में हुआ था, ठीक है। 72 में आई थी उनके पास कंटिन्यूसली। आप देखिएगा कि टाइगर प्रोजेक्ट 73 में स्टार्ट हो गया, ठीक है, 73। उसके बाद आप देखिएगा कि वाटर पोल्यूशन पे एक्ट लाई, उसके बाद एयर पोल्यूशन पे एक्ट लाई। 1986 आते आते हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना दिए, ठीक है, कंटिन्यूसली एक्ट बने हैं। तो दैट वाज द स्टॉकहोम कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस 1972। ये पहला जो था इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा समिट था। इसी के बाद दुनिया को समझ में आया कि इन्वायरमेंट भी खतरे में हो सकता था। पहले हमें लगता था हम कुछ भी करें, कितना भी केमिकल निकाल लें, कितना भी पल्यूट करें, अर्थ तो अर्थ वैसे ही रहेगा। 72 में हमें लगा कि अर्थ भी गंदा हो सकता है और उसका इम्पैक्ट इंसानों पे पड़ेगा। तो स्टॉक होम इसीलिए फेमस है। स्टॉक होम कहाँ पे है? स्वीडन में, ठीक है। स्वीडन बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में आता है, वहाँ का जो सोशल इंडिकेटर है वो बहुत हाई होता है। जैसे इंडिया में केरला का होता है कि एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग इज गुड, यहाँ पे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब ऊपर है, आर्कटिक के पास है ना, आर्कटिक के पास बहुत ही ठंड। 16 जून 5 जून से 16 जून के बीच हुआ था। आप देखिएगा, इसीलिए 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। 5 जून को स्टार्ट हुआ था और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इसीलिए 5 जून को मनाया जाता है। ये नोट कर लीजिए, पीसीएस में हर तीसरे साल पूछता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं। यहाँ पे हमने 26 प्रिंसिपल लेके आए थे कि ये दुनिया के लोग फॉलो करेंगे। इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, कोई ऐसा नहीं था बाइंडिंग कुछ एग्रीमेंट था। इसमें था कि दुनिया को ये पता लग गया कि इन्वायरमेंट को बचाना है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन से, कॉन्फ्रेंस से ये पता चल गया। पल्यूटर पे प्रिंसिपल, व्हाट इज द पल्यूटर पे प्रिंसिपल? बताइए। पल्यूटर पे प्रिंसिपल, पैसे देने पड़ेंगे। जो जैसे मानिए आप कंपनी है तो आप पल्यूट कर रहे हैं तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, यही है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट इससे सामने आने लगा था कि जो फैक्ट्रीज हैं अगर वो पल्यूट करती हैं, या तो वो मशीन लगा के पल्यूशन को रोकें, और नहीं रोक पाते हैं तो उनको पेनल्टी देना पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट दैट कम्स फ्रॉम द दिस समिट एज वेल, कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम का दूसरा आया 2001 में, और ये रिलेटेड था पीओपी से रिलेटेड। पीओपीज आर द केमिकल्स जो जल्दी आप डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए डीडीटी का नाम सुना होगा, डाइऑक्सीन का नाम सुना होगा, पीसीबीज का नाम सुना होगा। दे आर द पीओपीज।
ये ट्रीटी हुआ था एंड हमने पीओपीज को रोकने की कोशिश किया था। क्लियर? तो स्टॉकहोम का जो पहला कॉन्फ्रेंस था 1972 में, और बाद वाला 19 और 2001 में 2001, और जो तीसरा हुआ, पहले वाले का हम लोग 50 साल मना रहे थे, तो अभी 2 साल 3 साल पहले हुआ है 2022 में। तो 1972 का जब 50 साल हो गया था, तो हमने 50th एनिवर्सरी ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस मनाया था। इसका जो थीम था, ए हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी, ये थीम था। सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर। थीम क्या था? ए हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। हमने 50वीं साल मनाई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज है शुभांशु शुक्ला का नाम काफी न्यूज में, किस लिए शुभांशु शुक्ला न्यूज में है? एस्ट्रोनट्स हम लोग भेज रहे हैं, गगनयान 4 एस्ट्रोनट्स को भेज रहे हैं, एक उसमें थे एस्ट्रोनॉट्स, ये भी हैं। अभी हम नासा के साथ एक मिशन कर रहे हैं, दैट इज द एक्सियोम 4 मिशन। यहाँ पे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज रहे हैं, और उसमें से जो सेलेक्टेड है शुभांशु शुक्ला भी है, और शुभांशु शुक्ला उसके पायलट होंगे। तो अचीवमेंट है इंडिया के लिए, पहली बार कोई इंडिया का एस्ट्रोनट्स पायलट बनके और आई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हम जा रहे हैं। ठीक है, स्पेस स्टेशन अपने अर्थ से बहुत दूर। दिस इज द फर्स्ट टाइम। हो गया क्लियर? ये कई बार पढ़े थे, फिर भी कोई बता नहीं पाया है, बीच में आ रहा था कंटिन्यूअसली एस्ट्रोनट्स का नाम। इंडिया इज हेडिंग टू ए मिडिल इनकम ट्रैप। व्हाट इज द मिडिल इनकम ट्रैप? मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब कुछ नहीं होता। जैसे आप ग्रोथ किए, मानिए आप एकदम गरीबी में हैं, फिर आप एक ग्रोथ हो गया, आपकी एग्रीकल्चर फैक्ट्री सब कुछ आपने लगा लिया, लेकिन ग्रोथ ये ऐसा हुआ कि आप मशीन जो लेके आए, आपका एकदम पहले इकोनॉमी टोटली रूरल इकोनॉमी था, आपने दूसरे देशों से लेके आए टेक्नोलॉजी और ग्रो कर लिया, लेकिन उसके बाद एक लेवल पे पहुंच के आप फिर से स्टैग्नेट हो गए, आपका ग्रोथ रुक गया। पहले बढ़ा, फिर ग्रोथ रुक गया, क्योंकि आपको अब मशीन या इनोवेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब स्टैग्नेट है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर स्टैग्नेट हो जाए तो क्या होगा? फिर गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और आपका ग्रोथ रुका हुआ है। तो ये वाला कंडीशन को कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, ब्राजील है, जहाँ पे बाहर से तो यूरोपियन कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्री यूएस है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, उनसे हमने उनके पुराने टेक्नोलॉजी खरीद के लाए। हम रूरल इकोनॉमी थे तो हमने ग्रोथ तो कर लिया, लेकिन जो ग्रोथ है वो एक लेवल पे जाके स्टैग्नेट हो गया, क्योंकि हमने कुछ नया इन्वेंशन नहीं किया। होता है ना कि आप नया इन्वेंशन करते तब तो जाके कुछ इम्प्रूव होता। तो नया अगर नहीं करा तो स्टैग्नेशन आ जाएगा। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो इंडिया का अभी जो दिक्कत है वो मिडिल इनकम ट्रैप पे हम लोग चले गए। देखिएगा, जो हमारा ग्रोथ रेट है 6 के आसपास आके रुक गया है। अभी बीच में हम लोग ग्रो किए थे, बीच में स्टार्टिंग में जब हम आज़ाद हुए थे तो काफ़ी लो था, फिर हमने 1990 के बाद ग्रोथ तेज़ी से करा कंटिन्यूसली। आज़ादी के बाद से 90 तक हमारा जो ग्रोथ रेट था वो मिडिल जो इनकम ट्रैप में था, 4 के आसपास आके फंस गया था। फिर 90 से लेके हमने 2011 तक कंटिन्यूसली ग्रोथ किया, और जो रेट हम पहुंचा दिए थे 9-10 के आसपास पहुंचा दिए थे, ठीक है। लेकिन वापस हम देख रहे हैं कि 2011 के बाद से कंटिन्यूसली ये जो ग्रोथ रेट गिर के 6 के आसपास आ गया। 6 के आसपास ही लड़ रहे हैं हम लोग। देखते हैं कि हर 2 महीने पे आता है कि आरबीआई ने कहा कि इस बार 6.2 होगा, 7 पे चला जाता है तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारा जो 2004 से और 11 के बीच में ग्रोथ रेट था वो कंटिन्यूसली 8 और 10 के बीच में था, तो उससे तो कम आ गए ना।
तो इस ऐसे ग्रोथ रेट से बाहर आने के लिए सबसे ज्यादा क्या किस चीज की जरूरत है? इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसी चीज की जरूरत है। तो ये सब चीजें इंडिया में नहीं हो पा रही हैं, और उस के लिए क्या होगा कि गवर्नमेंट रिसर्च पे ग्रोथ इन्वेस्ट करे, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग करे, कैपिटल जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वहां पे प्रमोट करे, और अगर बाहर से भी ला रहा है तो न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे कोलैबोरेशन के थ्रू, यूएस के साथ, जर्मनी के साथ, जापान के साथ। क्लियर हो रही है? ये तो क्लियर हो रहा है व्हाट इज द मिडिल इनकम ट्रैप। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या है मिडिल इनकम ट्रैप? स्टैग्नेशन आ गया। और क्यों स्टैग्नेशन आ रहा है? क्योंकि न्यू इनोवेशन नहीं हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी अब काम नहीं कर रही है, उसका भी एक लेवल होता है ना, उसके बाद आप नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज द रीजन। जैसे अभी है किसी भी चीज में हम अभी क्या हम खोज कर पा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। जब उनका आ जाएगा 6G तो हम अभी 5G चलाएंगे, फिर जब वो 7G पे जाएंगे तो हम 6G पे जाएंगे। तो हमारा थोड़ी है, जब वो ग्रो कर जाते हैं, जब बचता है तब आप ग्रो करते हैं। ठीक है, टोटल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ इंडिया का कोई काम कर रहा है इस पे? सारा का सारा कहाँ से आ रहा है? यूएस के थ्रू आ रहा है। मैक्सिमम चीजें जो भी मॉडर्न होती हैं, न्यू होती हैं, वो कहाँ से आती हैं? डेवलप्ड कंट्री से। हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी है जो उन्हीं का हम कॉपी करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन उन्होंने कितना पहले बनाया, फिर हमने धीरे धीरे बनाया, अब जाके सीखे, तब तक वो नई टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे। तो दिस इज द रीजन कि हम जहाँ पे हैं स्टैग्नेशन है, एंड इसके लिए हमें चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें ब्रेक थ्रू चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इस सब चीज़ों पे बढ़ावा दे। जीबीसी कंटिन्यूसली न्यूज में है। क्या है? 3 दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गुलियन बारे सिंड्रोम क्या है? कहाँ पे इस समय इसका इम्पैक्ट आ रहा है सबसे ज्यादा? हम्म, पुणे महाराष्ट्र के एरिया में 130 पेशेंट अभी तक हो चुके हैं। काफी तेजी से फैल रहा है। लो सोडियम सॉल्ट के लिए डब्ल्यू ने ये कह रहा है कि अगर आप सॉल्ट यूज करते हैं, खासकर सोडियम वाला, तो जो आपका ब्लड प्रेशर के चांस ज़्यादा होते हैं। तो डब्ल्यू ने बोला है कि 2 ग्राम पर डे, 2 ग्राम पर डे है ना, टू टू 2 ग्राम पर डे। तो कितना खाते हैं आप लोग? एक चिप्स खा लेते होंगे, 4 ग्राम हो जाता होगा। खासकर जितने भी पैकेज फूड है उसमें जो सोडियम है उसका ज़्यादा यूज होता है। सॉल्ट पोटेशियम से भी होता है, पोटेशियम इज द लो कंटेंट। तो आप लोग जाया कीजिए देखने, तो के वाला लाया कीजिए, के पोटेशियम, एंड सोडियम का क्या होता है? Na। तो Na वाला मत लाया कीजिए, वहां पे जहाँ पे Na वो वाला हटाइए, और के पोटेशियम जो होता है दैट इज द लो क्वांटिटी, लो इंटेंसिटी सॉल्ट होता है। हम लोग लग रहा है एक टाइम के खाने में 4 ग्राम खा लेते होंगे। तो फीका खाना, फीका चीनी, दैट इज द, चाहे आप फीका पीजिए और खाना भी आप फीका खाइए। तो यहाँ पे ये है। नेक्स्ट न्यूज लेप्रसी से नहीं, बर्ड फ्लू वायरस, एक खासकर सैल्मोनेला बैक्टीरिया है, दैट इज कॉजिंग द फूड पॉइजनिंग। तो ये अभी न्यूज में है। तो इसको आप देखिएगा, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में इसके कारण कई केसेस पाए गए हैं। तो जस्ट यू शुड गो फॉर दैट। सैल्मोनेला, ठीक है, दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज कॉजिंग द फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है इंडिया से रिलेटेड है, लेप्रेसी से रिलेटेड है। इंडिया चाहता है कि इंडिया टॉप जो लेप्रेसी की केसेज हैं वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे ज़्यादा में है। टॉप 3 कंट्रीज में इंडिया आता है। बाकी के दो जो कंट्रीज हैं दैट आर फ्रॉम द ब्राजील एंड इंडोनेशिया। लेप्रेसी क्या होता है? कुष्ठ रोगी। कैसे होता है? या राइट, माइक्रो कहाँ है? माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रेस से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। और ये फैलने का डर होता है, फैलने का, कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस है, फैलता है टच से। हम्म, अच्छा, यहाँ पे है तो कि
देयर आर सम केसेस वहाँ पे पाया गया है कि दिस इज ट्रांसमिशन है। एक सेकेंड, कहीं इसमें दिया हुआ है ट्रांसमिशन बाय द प्रोफिलैक्सिया, लेप्रोसी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, तो इसके थ्रू हो सकता है। इंडिया ऑलरेडी इसके लिए एक प्रोग्राम चला रहा है और उसके थ्रू हम ड्रग देते हैं फॉर द 6 मंथ, ठीक है। टच के थ्रू नहीं फैलता है, लेकिन इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रोफिलैक्सिस। व्हाट इज प्रोफिलैक्सिस? अच्छा, आप बताइए, आप कैसे? नॉर्मल टच से नहीं होगा, मतलब नॉर्मल कॉन्टिग्यूअस नहीं है, ओनली इट इज इन द केस ऑफ। हम्म। मैक्सिमम ये जो केसेज होता है तो इसी एरिया में होता भी है, जैसे बंगाल का है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस सब एरिया में अभी भी ये केस ज्यादा है, ठीक है। किससे? ओके, ठीक है। तो मेन हमें जानना है कि दिस इज द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो गवर्नमेंट चला रही है। वी आर एमिंग टू एलिमिनेट इट बाय द 2027। जो WHO का एम है वो 2030 तक है, लेकिन इंडिया में केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए इसको रोक पाना 2027 तक एक अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, जो एलिमिनेट हम करना चाहते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन का केस ये लिया जाता है कि 10,000 में एक केस हो तो हम मानते हैं कि एलिमिनेट हमने कर दिया है। इंडिया का जो केस है कंटिन्यूसली 10,000 से ज़्यादा आ रहे हैं और टॉप में है, और बाकी जो देश हैं जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसीलिए इसको नेग्लेक्टेड डिजीज भी कहा जाता है। नेग्लेक्टेड लेप्रोसी इज द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। नेग्लेक्टेड इसलिए होता है क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज में होता है तो डेवलपिंग कंट्री के पास पैसे नहीं होते हैं। पैसे नहीं होता है तो मेडिसिन नहीं बन पाता है, रिसर्च में जाएगा तभी तो मेडिसिन होगा। मैक्सिमम जो मेडिसिन का न्यू पेटेंट या जो भी न्यू मेडिसिन आता है वो यूरोप से आता है, और यूरोप वही मेडिसिन बनाता है जहाँ पे पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। अब इंडिया में भी है, और इंडिया में अगर अमीरों को होता तो वो बना देते हैं, क्योंकि अमीर पैसा देते हैं 50,000 60,000 की दवा। लेकिन इंडिया में भी गरीबों को होता है, जैसे इन्होंने कहा कि फार्मर्स एंड जितने भी लोग हैं जो काफ़ी वल्नरेबल हैं उन्हीं को होगा, तो वो तो 5,000 भी नहीं दे पाएंगे। तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो किसके लिए बनाती है? कोई भी प्रोडक्ट, वो लोग बहुत होशियार होते हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा देखिएगा हाई कॉस्टिंग होता है, हम लोग हमेशा लो कॉस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कहा जाता है, क्योंकि ये सब डिजीज के मेडिसिन नहीं होते, इनको नेग्लेक्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ द पेइंग कैपेसिटी। क्लियर हो रही है? तो ओवरऑल किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है, और कैसे फैलेगा? ट्रांसमिशन थ्रू द, ये लिख लीजिएगा, दैट इज द प्रोफिलैक्सिस। ये मुझे भी नहीं पता है, मैं एक बार पढ़ता हूँ फिर आपको कल बताऊंगा कि व्हाट इज दिस प्रोसेस। जैसे इन्होंने कहा कट से होता है, तो एक बार इसको आई विल गो एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग। जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, ब्राजील, इंडिया एंड इंडोनेशिया, एंड बाकी जो देश हैं मैक्सिमम गरीब देश ही हैं। ये देखिए, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्री।